न्यूज़ 18 इंडिया। सांसद एनडी गुप्ता बहुत बड़े नेता हैं, आम आदमी पार्टी के जाने माने नेता हैं और जानकारी ये मिल रही है कि अब उनके घर पर जो है ईडी की रेड चल रही है, जहां से मेरे सहयोगी लगातार जावेद वहां पर मौजूद है। जावेद, क्या किसी तरीके की कोई हलचल, क्योंकि आप बता रहे हैं कि अभी तो वहां पर शांति पसरी हुई है, क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि जो आप जानकारी दे रहे थे कि एनडी गुप्ता का जो दूसरा आवास है वहां पर ईडी की रेड चल रही हो? देखिए, जिस तरीके से शंकर बता रहे थे कि एनडी गुप्ता हैं, उनके यहाँ रेड है, लेकिन हम जिस घर पर मौजूद है सरकारी आवास की तस्वीर हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। आप तस्वीर देख लीजिए, तस्वीरें सब कुछ बयान करती हैं। तस्वीरों में जो हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर किसी तरह की कोई चहल पहल या कोई गतिविधि यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। आपको बता दें कि उनका जो निजी आवास है वो दक्षिणी दिल्ली के गुलमोहर पार्क में भी है। क्या वहां पर ईडी का एक्शन हो रहा है ये हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन एक संभावना है कि हो सकता है कि वो उनका घर हो। लेकिन जावेद, क्योंकि इससे पहले भी हमने ऐसे कई मामले देखे हैं जावेद, इससे पहले भी हमने ऐसे कई मामले देखे हैं जहां पर जरूरी नहीं होता कि सरकारी आवास पर ही ईडी की रेड चल रही हो, क्योंकि कई बार जो है चाहे कागजात की बात हो या कैश की बात हो या किसी भी चीज की बात हो, उसको लेकर जो है जो निजी आवास होता है वहां पर भी ईडी की रेड की जाती है। बिल्कुल, देखिए आमतौर पर एक लाइन हमें सुनने को मिलती है कि फला इंसान के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। तो अब उनकी जगहें कौन कौन सी है? ये सरकारी आवास है, हम एक दूसरी लोकेशन बता रहे हैं दक्षिणी दिल्ली में, वो एक उनका आवास है, या कोई और भी जगह हो सकती है जहां पर छापेमारी हो सकती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो फिलहाल जहां हम मौजूद हैं यहां पर किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं है। एक बार हम कैमरा पैन करके भी आपको दिखाते हैं। फिरोजशाह रोड है, लुटियंस दिल्ली का इलाका है, यहीं पर राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसदों के आवास होते हैं। यहाँ पर किसी तरह की कोई गतिविधि। ठीक है जावेद, लौटेंगे हम आपके पास। वहां तो कोई गतिविधि नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन शंकर 10 बजे आतिशी मारलेना को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, कोई बड़ा खुलासा करने वाली थी, इसलिए बार बार ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ये कोई पार्शियल पॉलिटिकल गिमिक तो नहीं है? ये जो काम करने का तरीका है मैं वो बताना चाहूँगा कि पिछले काफ़ी समय से इस सर्च ऑपरेशन की तैयारी की जा रही थी। ऐसा नहीं है कि आज अचानक आज सुबह सुबह में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। जब कोई सर्च ऑपरेशन के अंजाम दिया जाता है तो उसे 1 दिन या 2 दिन पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस को जब सूचित करना होता है। सूचित इसलिए किया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रक्रिया है वो बरकरार रहे। तो आज जो सर्च ऑपरेशन हो रहा है, आज सुबह में ये सर्च ऑपरेशन तकरीबन 5:30 से 6 बजे के लगभग में ये सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया पूरी स्टार्ट कर दी गई थी। और 10 लोकेशन पर सोचिए आज सुबह में 5:30 बजे टीम पहुंच चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि आज अचानक इस सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट किया गया है। इसके पीछे तकरीबन 1 सप्ताह पहले लगभग तमाम तैयारियों को पूरा किया जाता है। और जिस तरह से सर्च ऑपरेशन की बात करें, ये ऐसा भी नहीं है कि ये केस अचानक आज स्टार्ट हुआ है। जिस मामले की अगर बात करें, जिस मामले में आज सर्च ऑपरेशन की आज किया जा रहा है, इस मामले में पहले भी कई आरोपियों से पूछताछ की जा चुकी है। जिस तरह से हम कुछ आरोपियों की अगर बात करें, चाहे विभव कुमार की बात करें, विभव कुमार से पहले कई बार पूछताछ हो चुकी है। अगर एनडी गुप्ता की अगर बात करें, एनडी गुप्ता से कई बार पूछताछ हो चुकी है। और इसके साथ ही कई अन्य आरोपियों की अगर बात करें तो कई मामलों से, कई आरोपियों से पहले भी इस मामले में पूछताछ की जा चुकी है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पूछताछ की प्रक्रिया के दौरान में कुछ नए जानकारियों को इकट्ठा किया जाता है, उसी के आधार पर दूसरा केस भी रजिस्टर्ड हो जाता है। और कई बार होता है कि जब जिस तरह से दिल्ली सरकार की आबकारी नीति मामले में कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में कुछ नए इनपुट्स मिले और उसके बाद फिर एक नया केस रजिस्टर्ड हुआ, तो ऐसा भी मामला देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं कि आज का जो ये सर्च ऑपरेशन है, उस सर्च ऑपरेशन के कई मायने हैं। और हालांकि जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, जिस तरह से राजधानी दिल्ली का पारा जो है काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है, तो इसकी वजह यह है कि आज आम आदमी पार्टी ने भी के द्वारा भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। और आज जिस तरह से सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया चल रही है, निश्चित तौर पर यह सवाल, जिस तरीके से जल बोर्ड की बात हो रही है, तो पहले भी ये मामला निकलकर सामने आया था कि जल बोर्ड की जो टेंडर प्रक्रिया थी उसमें अनियमितता का मामला सामने आया था। क्या माना जाए कि चाहे अरविंद केजरीवाल के जो बिपल कुमार की आप बात करें, क्योंकि इनसे पहले भी पूछताछ हो चुकी है, क्या शायद कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ वही मामला हो सकता है या कोई और भी मामला हो सकता है? निश्चित तौर पे हो सकता है कि ये दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के मामले में अभी हाल फिलहाल में कई अभी एक्शन जो हैं पिछले 2 सप्ताह में देखने को मिले हैं। पिछले कुछ सप्ताह पहले ही कहा था, जिस तरह से एक और सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, और उस सर्च ऑपरेशन की जो सबसे पहली खबर जो है न्यूज़ 18